नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट 3 देशों की 3 अलग-अलग कहानियां, लेकिन एक ही धागा इन्हें जोड़ता है, अनाज और राजनीति। केन्या में चावल आयात को लेकर टकराव, फिलीपींस में महंगाई का साया और चीन में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला। यह सब मिलकर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अनाज अब सिर्फ खेतों में नहीं उगता, यह सत्ता, कारोबार और भ्रष्टाचार के गलियारों में भी पलता है। केन्या के 8 बड़े चावल आयातकों ने सरकार की 2 एजेंसियों केपीए यानी केन्या पोर्ट्स अथॉरिटी और केआरए यानी केन्या रेवेन्यू अथॉरिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि उनके 7,835 मीट्रिक टन चावल की खेप को बंदरगाह पर रोका हुआ है। आयातकों का कहना है कि उन्होंने एग्रीकल्चर एंड फूड अथॉरिटी से मंजूरी भी ले ली है और पूरा आयात शुल्क भी चुका दिया है। इसके बावजूद चावल की खेप बाहर नहीं आ रही। उनका दावा है कि इसके पीछे एक शक्तिशाली लॉबी काम कर रही है, क्योंकि पुराने कारोबारी चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग बाजार पर अपना कब्जा बनाए रखें और नए आयातक मैदान में ना उतरें। यदि यह खेप इस महीने के अंत तक रिलीज नहीं हुई तो आयातकों को अरबों का नुकसान होगा, चावल खराब भी हो सकता है और उन्हें फिर से टैक्स भरना पड़ेगा। यह विवाद सिर्फ कीनिया तक सीमित नहीं है। याद रखिए, अफ्रीका का यह चावल एशिया और भारत तक की सप्लाई चेन को प्रभावित करता है। अब चलते हैं फिलीपींस, जहां आम जनता महंगाई से कराह रही है। सितंबर महीने की महंगाई दर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कारण है चावल आयात पर लगाया गया 2 महीने का बैन। चावल, जो वहां का मुख्य भोजन है, स्टेपल फूड है, अचानक महंगा हो गया है और इस पर तुर्रा यह है कि मछली, जो आम लोगों का दूसरा बड़ा भोजन है फिलीपींस में, उसकी कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं। सरकार कह रही है कि यह कदम किसानों की रक्षा के लिए उठाया गया है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर रोक लगाई गई है। लेकिन हकीकत यह है कि इस फैसले ने महंगाई को और तेज कर दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि यह बैन कम से कम 30 दिन और चलेगा और हालात बिगड़े तो साल के आखिर तक भी, यानी वहां की जनता को आने वाले महीनों में और महंगे चावल और मछली का सामना करना पड़ेगा। फिलीपींस की यह स्थिति हमें बताती है कि जब सरकारें सप्लाई पर नियंत्रण करती हैं तो इसका सीधा असर आम आदमी की थाली पर पड़ता है। और अब हम चीन की बात करते हैं, जहां एक हाई प्रोफाइल केस ने सबको हिला दिया है। चीन के पूर्व कृषि मंत्री टेंग रेंजियन को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, लेकिन साथ में उनको 2 साल की अभी रोक भी लगाई है उस पर, यानी कि 2 साल बाद ये सजा जो है क्रियान्वयन में आएगी। आरोप है कि उन्होंने 2007 से 2024 के बीच अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगभग 280 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत ली। अदालत ने कहा टेंग ने सत्ता का इस्तेमाल गलत सौदों के लिए किया और सरकारी व्यवस्था को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। यह सजा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उस भ्रष्टाचारी विरोधी मुहिम का हिस्सा है जिसमें एक साफ संदेश दिया गया है, चाहे पद छोटा हो या बड़ा, अगर घूसखोरी की तो मौत की सजा भी दी जा सकती है। तो दर्शकों, तीनों खबरें अलग अलग है जरूर हैं, लेकिन नतीजा एक ही। खाद्य सुरक्षा अब सिर्फ किसानों के खेत का मुद्दा नहीं, बल्कि सरकारों, लॉबी और भ्रष्टाचार का खेल भी है। केन्या में चावल अटका तो अफ्रीका और एशिया की थाली पर भी असर। फिलीपींस में आयात पर बैन तो महंगाई सीधे जनता की जेब पर हमला है। चीन में मंत्री जेल या फांसी पर लटकता है तो ये दिखाता है कि अनाज और राजनीति का रिश्ता कितना गहरा है। भारत के लिए संदेश साफ है कि अगर हमें अपनी थाली में स्थिरता चाहिए तो हमें सिर्फ खेती पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और बाजार की हलचलों पर भी नजर रखनी होगी। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और किस तरह की खबरें आप और देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।